अगेन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस एक्सेल के ऊपर बात करेंगे। काइंडली ज्वाइन इन प्रेयर। दुआ कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी जितनी भी कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होती है वो सारी एमएस एक्सेल के अंदर होती है। और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, यानी कि आपने कोई लेटर लिखना है, कोई बुक लेटर बनानी है, एप्लीकेशन लिखनी है, वो सारी वर्ड के अंदर होती है। तो अब वर्ड के ऊपर हम सारी चीज़ें देख चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन जो है वो एक्सेल है। हम एक्सेल के ऊपर आज से जो है वर्क शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल का जो फेस होता है उसके सॉफ्टवेयर का वो देखेंगे कि वो कैसा होता है, उसके बारे में। यानी कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो उसका यूनिट नंबर 1 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसको एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। व्हाट इज एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल होता क्या है। ओरिएंटेशन ऑफ एम एस एक्सेल, इसकी ओरिएंटेशन देखेंगे। व्हाट आर कॉलम्स एंड कॉलम हेडर, कॉलम और कॉलम का हेडर क्या होता है। उसके बाद रो और रो का हेडर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं, सारी गेम कॉलम एंड रोज की है। अगर आप कॉलम और रोज की समझ आ गई, क्योंकि इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने वर्ड में भी पढ़ा है जब हमने टेबल के ऊपर काम किया था। तो इसके अंदर जो एम एस एक्सेल के अंदर है वो टोटल कॉलम एंड रोज के ऊपर ही काम होगा। और इनके हेडर का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉलम क्या है, रो क्या है। दूसरे नंबर पर पता होना चाहिए कि इनके हेडर्स क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर सेल, सेल क्या होते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होती है, व्हाट इज रेंज, नेम ऑफ रेंज, सेव अ फाइल, फाइल को सेव कैसे करेंगे। डिफरेंस बिटवीन शीट एंड वर्कबुक, शीट और वर्कबुक क्या होती है। जब हम वर्ड के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट और पेज आते हैं, और इसके अंदर आता है शीट एंड वर्कबुक। तो जहाँ पर वर्ड में पेज है वहाँ एक्सेल में शीट है। जहाँ वर्ड में डॉक्यूमेंट है वहाँ एक्सेल में वर्कबुक है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज शीट टैब, शीट का टैब क्या होता है इसको देखेंगे। मूव अराउंड आ वर्कशीट, वर्कशीट को मूव कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 का हिस्सा है। इसमें हम मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के वही तरीके जैसे वर्ड को हमने ओपन किया था। अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक तरीका होता है बाय मेन्यू, मेन्यू की मदद से कैसे ओपन करते हैं। तो मेन्यू
आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, विंडो बटन भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के या लैपटॉप के बॉटम लेफ्ट साइड पे होता है, बॉटम लेफ्ट। तो आप पहले बॉटम पे आएंगे, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो एंड के ऊपर आपको जो बटन नजर आएगा उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन या विंडो बटन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू के अंदर ये जो सारी लिस्ट आ रही है, ये हमारे वो चीज़ें, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो कि इस लैपटॉप के अंदर या इस कंप्यूटर के अंदर सेव है। तो यहाँ से हम एक्सेल को ढूंढेंगे। तो एक्सेल क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, तो हम ई की जो है वो सेक्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ पर ई के अंदर एक्सेल नजर आ रहा है। इसके अंदर हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एम एस एक्सेल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये था बाय मेन्यू। मेन्यू के तरीके से कैसे ओपन करेंगे एम एस एक्सेल को। अब वो पूछ रहा है कि आप ब्लैंक वर्कशीट लेना चाह रहे हैं, वर्क बुक लेना चाह रहे हैं, या वेलकम, या क्या करना चाह रहे हैं। तो हम ब्लैंक के ऊपर काम करेंगे। ये हमारे पास एक वर्क बुक ओपन हो गई है, जो कि हमने बाय मेन्यू से ओपन की है, यानी कि स्टार्ट के बाद यहाँ से एक्सेल को तलाश किया और फिर हमने इसको ओपन कर लिया। दूसरा तरीका हमारे पास एक्सेल को ओपन करने का ये है कि एक्सेल हमें यहाँ पर नजर आ रहा हो, यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक्सेल नजर आ रहा हो। तो अगर डेस्कटॉप पर एक्सेल नजर आ रहा है, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, यानी ये जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, ये सॉफ्टवेयर पड़े हैं, यहाँ पर एक्सेल नहीं है। तो पहले हम एक्सेल को यहाँ पर लेके आएंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद एक्सेल टैब पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो ये एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में हम इसको करेंगे पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट जैसे हमने इसको पिन टू स्टार्ट या मोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे फाइल लोकेशन पे चले जाएंगे, यानी पिन टू स्टार्ट की बजाय आप मोर में जाके ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये जिस जगह पे आपकी फाइल पड़ी है ये आपको वहां ले जाएगा। अब इस फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके सेंड टू के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको सेंड कर देना है डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके। अब आप देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको जो एक्सेल है ये डेस्कटॉप पर नजर आ रहा है। जब यहाँ पर आ जाएगा तो आप डबल क्लिक करेंगे, यानी कि लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये ओपन हो गया, वो पूछ रहा है कि आप ब्लैंक लेना चाह रहे हैं शीट या कोई और वर्क बुक लेना चाह रहे हैं। तो हम ब्लैंक के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ओपन हो गया। अभी आप इसका इसकी टाइटल देख रहे हैं, ये बुक 2 आ रहा है क्योंकि बुक 1 भी हमने ओपन की है और ये बुक 2 है। ये अब मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था। तीसरा मेथड क्या है कि आप इसको एक्सेल को, क्योंकि अगर ज्यादा इसका इस्तेमाल है, तो आप टास्क बार पे ले आएंगे यहाँ पर नीचे। और जब नीचे टास्क बार में ये मौजूद होगा तो आप उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और टास्क बार में कैसे लेके आते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट से एक्सेल में आएंगे, एक्सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पिन टू स्टार्ट के ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको स्टार्ट में यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। जब स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाली इस पोर्शन में आ जाएगा, यहाँ पर आके आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मोर में जाके आप इसको यहाँ से ये अनपिन फ्रॉम टास्क बार लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से मौजूद है। तो अगर नहीं मौजूद तो यहाँ पे पिन लिखा होगा, अगर मौजूद है तो अनपिन लिखा होगा। तो यहाँ से आप इसको पिन कर लेंगे इस जगह पर टास्क बार पर, ये नीचे बॉटम में, और यहाँ से सिंगल क्लिक करेंगे तो ये फिर आपका ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के मैंने आपके तरीके बता दिए, इसके 3-4 तरीके। एक बाय मेन्यू है, दूसरा डेस्कटॉप पे मौजूद है तो डबल क्लिक कर लेंगे, तीसरा तरीका ये बताया आपको कि अगर टास्क बार के ऊपर है तो सिंगल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो इसका चौथा तरीका है वो बाय कमांड है। जैसे कि आपने विंडो आर किया और यहाँ पे विन वर्ड लिखा तो वर्ड ऑन हो जाएगा, और एक्सेल के लिए एक्सेल ही लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास एक्सेल ऑन हो जाएगा। ये जैसे ये ऑन हो गया, यहाँ से आप वर्क बुक ले लेंगे और ये बुक नंबर 3 आ गई, क्योंकि 3 दफा आपने इसकी जो बुक है वो ऑन कर चुके हो गए। तो मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के मेथड बता दिए हैं। ये वही मेथड है जिससे आपने वर्ड को ओपन किया था, इसी से आप एक्सेल को भी ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन पे, यानी कि ओपन हो गया, ओपन होने के बाद एक्सेल है क्या। तो एक्सेल क्या है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये तरीका था ओपन करने का। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एक्सेल 2007 या जो भी आपका वर्जन होगा आप उसके मुताबिक फोन कर लेंगे। नंबर 3 था स्टार्ट बटन प्लस
स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रन के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे, देन एक्सेल लिखेंगे। ये आप स्पेलिंग छोटे भी लिख सकते हैं, बड़े भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो काम करेंगे। बट इस एम एस एक्सेल है क्या? एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म हाई लेवल कैलकुलेशन ऑन डेटा लाइक फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग एक्सेट्रा। यानी कि आप हाई लेवल का जो डेटा है उसकी मिनटों में, सेकंडों में क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। ये एक्सेल है। एम एस एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, जो एम एस एक्सेल की फाइल होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। और ये वर्क बुक किस पे कंसिस्ट करती है? ये नंबर ऑफ शीट्स के ऊपर होती है। यानी कि इसकी एक फाइल को हम वर्क बुक कहेंगे और उस वर्क बुक के अंदर शीट्स होंगी। ऐसे ही वर्ड को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। और वो डॉक्यूमेंट किसके अंदर होते हैं? पेजेस के अंदर होते हैं। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या है? ये सारा कुछ आपने खुद से पढ़ना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, जिनका MS7 है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर उनका 2007 है, उनका जो फ्रंट फेस है वो इस तरह से आएगा। इस तरह का उनका MS एक्सेल शो होगा। अब हमारे पास जो है शो हो रहा है वो इस तरह का शो हो रहा है, थोड़ा सा ग्रीन कलर के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। कुछ फॉर्मेटिंग उन्होंने चेंज की है, अपडेट किया है, तो इस तरह का चेंज आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं? ओरिएंटेशन ऑफ MS एक्सेल। तो ओरिएंटेशन सेम वर्ड वाली है, हम इसको रिपीट करते हैं ताकि आपका जो वर्ड है वो भी क्लियर होता जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में टॉप से शुरू करते हैं, बिल्कुल टॉप से। तो आपको ये सेव का बटन और ये यहाँ तक एक बार नजर आ रही है। इस बार को बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम क्या करते हैं? तो इसके अंदर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव आ रहा है, रीडू आ रहा है, अनडू आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं। आप जो है वो इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ चीजें मजीद ऐड कर सकते हैं, और जो चीजें मौजूद हैं उनको खत्म भी कर सकते हैं। बेसिकली क्विक एक्सेस नाम से समझ आ रही है आपको कि जल्दी से रिसाई जो है वो अगर आपने किसी चीज के ऊपर लेनी है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर लें। जैसे कि अगर आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि ओपन का फोल्डर आ गया। जैसे ही आप इसके ऊपर न्यू का करेंगे तो न्यू का फोल्डर आ गया। अब होगा क्या कि पहले आपको ओपन करने के लिए फाइल में जाना पड़ता था, फिर यहाँ से ओपन करेंगे, या फाइल में जाके यहाँ से सेव करेंगे। तो आपको दो दफा क्लिक करना पड़ता था। अब क्या है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके जो है आप न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू इसके अंदर स्प्रेडशीट या न्यू वर्क बुक ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। इस टूल बार में आप चीजें ऐड भी कर सकते हैं, और जो ऐड है उनको खत्म भी कर सकते हैं। मकसद इसका मैंने बता दिया है। उसके बाद इसकी आप जगह भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल टॉप पे है, आप शो बिलो रिबन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये बार मौजूद है। तो क्योंकि हम ये ऐसे काम कर रहे होते हैं, और काम करने के बाद माउस की मदद से हम ऊपर नीचे जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा चला जाता है तो इसको नीचे ले आए, और अगर आप इसको दोबारा उस जगह पर लेके जाना चाहते हैं तो आप दोबारा ले जाएंगे। अब इसके आगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के आगे ये जो सारी बार है, ये सारी बार बोल इसको कहा जाता है टाइटल बार। जिसके ऊपर टाइटल आ रहा होता है, जैसे कि वर्क बुक 1 है, 2 है, 3 है। अब जैसे इसको आप सेव कर देंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम शो होगा इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के आगे आपको ये वाले 3 बटन नजर आ रहे हैं, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। क्लिक करेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये दूसरी विंडो शो होना शुरू हो जाएगी। दोबारा से रिस्टोर करना होगा तो हम नीचे से जो है वो उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे, ये रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद आगे इसमें एक्सेल के अंदर आगे आ रहा है ये वाला बटन, इसको आप क्या कहेंगे? ये रिस्टोर डाउन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये विंडो गायब नहीं हुई बल्कि छोटी होगी। अब आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं, नीचे से डेटा दे के लिख सकते हैं। इस तरह से आपने क्या किया, इसको रिस्टोर डाउन कर दिया। अब इसको आप यहाँ पे दोबारा से बटन लेके आएंगे तो ये मैक्सिमाइज करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज होगी, बड़ी हो जाएगी। और आगे जो बटन है ये क्लोज का है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल को क्लोज कर देगा, जैसे अभी इसने क्लोज कर दिया। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ ली हमने। उसके बाद हमने टाइटल बार पढ़ ली, जैसे ये टाइटल बार है। टाइटल बार के आगे जो है वो द रिबन आ रहा है। रिबन के अंदर वही सारी चीजें जो हमने वर्ड में पढ़ी थी, कि इसका
ये जो फाइल है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब हैं। और ये टैब किसके ऊपर है? रिबन के ऊपर है। ये सारे टैब हैं और ये टैब किसके ऊपर है? रिबन के ऊपर है। और हर टैब के अंदर एक ग्रुप है। और ग्रुप की ये जो लाइन लगी है, ये सेपरेशन है, सेपरेटर है इसका ग्रुप का। ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर रहा है। और हर ग्रुप के अंदर ये जो बटन है, इन्हें हम कमांड बटन या कमांड आइकन बोलते हैं। और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर और भी चीजें मौजूद हैं। और वो चीजें कहाँ पर हैं? ये जो एरो बता रहा है, ये ड्रॉप डाउन एरो, इसके अंदर वो चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो से, यानी कि कुछ चीजें जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो शोकेस में लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो चीजें हैं वो ड्रॉप डाउन एरो में है। अगर आपको कोई चीज ऐसी चाहिए जो यहाँ से नहीं मिल रही, तो हम ड्रॉप डाउन एरो से वो चीज ले लेंगे। यहाँ तक भी क्लियर हो गया? आपने क्या पढ़ लिया इसका? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ ली, टाइटल पढ़ लिया, टाइटल के बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज, क्रॉस पढ़ लिया, क्रॉस के बाद आपने टैग्स पढ़ लिए, टैग्स के बाद ग्रुप्स को देख लिया, ग्रुप्स के बाद इसके कमांड बटन को देख लिया, उसके बाद इसके जो ड्रॉप डाउन एरो है, हमने उस एरो को भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये उसने मजीद यहाँ पे निशान लगा के बताया गया है कि ये ग्रुप है, ये कमांड बटन है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन है। इस बटन से जो है वो डायलॉग बॉक्स लॉन्च होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नेक्स्ट है द स्टेटस बार। ऐसे ही जैसे वर्ड के अंदर स्टेटस बार थी, ऐसे हमारे पास भी जो स्टेटस बार है वो हमेशा एंड पर ही नजर आएगी। इसमें देखते हैं, ये जो बिल्कुल लास्ट पे आ रही है, वो बता रहा है एक शीट है इसके अंदर, और उसके बाद ये नीचे रेडी लिखा हुआ है, रेडी है। और उसके बाद यहाँ पर जूम का स्लाइडर है। जूम को आप इन आउट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या ऐसे इसको पकड़ के फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि आप तो लिखते हैं, यहाँ पे वन लिखा, यहाँ पर टू लिखा, उसके बाद आपने इसको ऐसे कर दिया। अब नीचे देखें, साथ ही बता रहा है कि एवरेज 7.5 है, काउंट 14 है, सम 105 है। तो ये जो डेटा आ रहा है सारा, ये डेटा क्या बता रहा है? कि ये इसका स्टेटस बता रहा है, इसका स्टेटस बता रहा है। तो स्टेटस बार हमेशा लास्ट पर होती है। उसके बाद जैसे आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार थी, ऐसे ही इसकी भी स्क्रॉल बार यहाँ पर आपको यूज होती हुई नजर आ रही है कि इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रॉल बार छोटी होती जाएगी, और जैसे आप इसको मूव कर सकेंगे अप एंड डाउन। और ये लेफ्ट एंड राइट जो है, ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार तक भी क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब ये जो आपकी स्टेटस बार है, स्टेटस बार जैसे वर्ड के अंदर आप इसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसी के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि अभी स्टेटस बार के ऊपर ये सारी जो चीजें जिनका चेक लगा हुआ है, ये टिक लगा है, ये ऑन है। अगर आप कुछ और चीजें ऑन करना चाह रहे हैं, जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, आप चाह रहे हैं कि कैप्स लॉक ऑन हो तो मुझे नजर आ जाए कि कैप्स लॉक ऑन है, या मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीजें, कुछ भी चीज जो आप लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कैप्स लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैप्स लॉक ऑन हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करूंगा तो ये नीचे स्टेटस बार में बता देगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। या मैं ऐसे ही आगे कंप्यूटर के ऊपर काम करने लगा हूं, तो मैं जैसे सीट के ऊपर बैठा हूं तो मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर पड़ेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो मैं यहाँ से अगर मुझे ऑन करना है तो मैं ऑन कर लूंगा, अगर ऑफ करना है तो मैं इसको ऑफ कर लूंगा। कैप्स लॉक बेसिकली करता क्या है? जब कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो जो आप एबीसी है वो बड़ी एबीसी लिख सकते हैं, यानी ये जितनी भी एबीसी लिखेगा ये बड़े लेटर में लिखेगा। और कैप्स लॉक ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर में लिखेगा। ये कैप्स लॉक का काम है। तो इसी तरह से आप स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करके इसके अंदर कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जितनी चीजें पहले से ऐड है इनको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। तो ये थी स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाद हम आगे जो है वो चलते हैं। आगे अब व्हाट आर कॉलम एंड कॉलम हेडर, के कॉलम क्या है और कॉलम के हेडर क्या है। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। इन एक्सेल ईच कॉलम हैज स्पेसिफाइड नेम इज कॉल्ड कॉलम हेडर। हर कॉलम का एक स्पेसिफिक नेम है और उस नाम को हम बोलते हैं कॉलम हेडर। लाइक ABC, और आगे AA, और लास्ट जो है वो हमारे पास XFD जो है वो कॉलम है। यानी कॉलम टोटल हमारे पास कितने हैं? 16,384 कॉलम इन वन शीट। एक शीट के अंदर 16,384 हमारे पास कॉलम है। और कॉलम होता क्या है? वर्टिकल लाइंस होती हैं। और
उनका जो हेडर है वो ए बी सी, ये इनके नाम होते हैं, जैसे डबल ए बी और एक्स एफ डी जो है ये लास्ट आपका कॉलम है, उसका नाम है। बाज़ औक़ात जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो एम एस एक्सेल के अंदर कॉलम है उसमें जो आखिरी कॉलम है उसका हेडर क्या है, तो आप बता सकते हैं एक्स एफ डी। या वो पूछ सकते हैं कि सेकंड लास्ट हेडर क्या है, तो सेकंड लास्ट क्या होगा, इस डी से पहले क्या आएगा, तो एक्स एफ सी हम बोलेंगे, एक्स एफ सी जो है उसका हेडर है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इतने हेडर है भी है कि नहीं। अब अब कंट्रोल दबा के राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको लास्ट पे ले जाएगा। कंट्रोल दबा के आपने राइट एरो क्लिक किया तो लास्ट पे ले जाएगा। तो देखें एक्स एफ डी जो है ये इसका आखिरी कॉलम है, और उससे पीछे वाला कॉलम जो सेकंड लास्ट है वो एक्स एफ सी है। तो ये मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके राइट एरो प्रेस किया तो ये मुझे एंड पर ले गया, और ऐसे ही मैं कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो ये मुझे स्टार्ट पे ले जाएगा, ए पे ले जाएगा। तो ये जो उसने 1 सेकंड के अंदर सफर किया है, ये कितने कॉलम उसने मूव किया, 16,384 कॉलम जो है उसने मूव किए हैं। अगर मैं इसको एक एक करके लेके जाऊं तो इस तरह से ये मूव करता जाएगा और ये चलता जाएगा, और मुझे 5-6 मिनट का टाइम लग जाएगा, जो कि मैंने कंट्रोल प्रेस कर कर 1 सेकंड के अंदर ये फासला तय कर लिया एक्स एफ डी, और यहाँ से शुरू में ए में आ गया मैं। तो ये कितने, ये क्वेश्चन आता होता है कि टोटल कॉलम्स कितने हैं, तो 16,384 कॉलम है, और आखिरी कॉलम का जो हेडर है वो एक्स एफ डी है और सेकंड लास्ट एक्स एफ सी है। इसी तरह से रो के ऊपर आ जाते हैं। तो व्हाट आर रो, रो क्या है, हॉरिजेंटल लाइन आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे कि ये ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है, हेड ऑफ आईटी डिपार्ट के ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन है। तो जो ऐसी लाइन होगी उसको हम रो बोलेंगे। और इन एग्जैक्ट ईच रो हैज अ स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड रो हेडर। और हर रो का एक स्पेसिफिक नाम है जो कि रो हेडर बोलता है। जैसे 1 2 3 4, और लास्ट है इसका 48,576, ये इसका लास्ट है। तो इसके अंदर रोज इन वन शीट कितनी है, सॉरी 48,000 नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, 10,48,576। तो इसके अंदर टोटल रोज कितनी है एक शीट के अंदर, 10,48,576 इसके अंदर जो है वो टोटल रोज हैं। अभी हम देखते हैं, ये हम वन रो के ऊपर है, ये जो आ रही है, ये एक साइड पे जो गिनती चल रही है, ये रो का हेडर है, और ये आगे को चलती है, यानी ये एक रो है। ये जो सिलेक्ट मैंने किया ये एक रो है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये एक कॉलम है। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये जो सिलेक्ट किया ये मैंने एक कॉलम है, और इस कॉलम का नाम क्या है, हेडर क्या है, एफ है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये एक रो है, और इस रो का हेडर जो है वो 4 है। अब हम आखिरी रो देखना चाह रहे हैं कि आखिरी रो क्या है, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल मुझे लास्ट पे ले जाएगा। तो कितनी रोज है हमारे पास, 10,48,576 रोज हैं। टोटल रोज हमारे पास 10,48,576 रो हैं। अब ऐसे ही मैं ऊपर अपने वर्किंग एरिया में आना चाहता हूँ स्टार्ट में, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और ऊपर वाली एरो की दबाऊंगा तो ये मुझे शुरू में ले आएगा। तो 1 सेकंड के अंदर हमने 10,48,576 रोज का फासला जो है वो तय कर लिया। यहाँ तक ओके है, समझ आ रही है सबको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी है और ये बड़ी ज़रूरी है, ये कोई भी नहीं बताता। और अगर आपको बताई जा रही है तो इसको याद रखें। सारे ओपन करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसिकली पता होना चाहिए कि हेडर क्या है, फुटर क्या है, रो क्या है, सेल क्या है, उसके बाद कितने हमारे पास कॉलम है, कितनी हमारे पास रोज है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेल के अंदर टोटल कितनी रोज हैं, तो आपको पता होना चाहिए 10,48,576 कितने जो है इसके अंदर कॉलम है, 16,378 या जितने आपने पढ़े हैं, ये इसके अंदर क्या है हमारे पास कॉलम्स हैं। आखिरी कॉलम कौन सा है और सेकंड लास्ट कॉलम कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलती। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर। नेक्स्ट आता है नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स बेसिकली क्या है, यू कैन आल्सो यूज द नेम बॉक्स टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल। जब हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका एक नाम है, हर सेल का एक नाम है। और ये सेल का नाम कैसे बनता है, ये कॉलम के हेडर
और रो के हेडर को मिला के बनता है, कॉलम और रो के हेडर को मिला के एक सेल का नाम बनता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल नेम ये कैसे आता है। उसके बाद द फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या है, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का मतलब होता है फार्मूला, और उसके अंदर आगे जो बार नजर आ रही है वो फार्मूला बार होती है। एक्सेल के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस जगह पर। अब ये जो है, ये वाली जगह जो है, इसका अगर ऊपर से देखा जाए तो एच जो है जिसका हेडर है कॉलम का, और अगर पीछे जाया जाए तो 5 जो है रो का हेडर है। तो इसका नाम क्या है, ये H5 लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है, नेम बॉक्स H5। तो ये इस सेल का एड्रेस है, ये जो भी सेल है इसका एड्रेस यहाँ पर नजर